नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें यूपी की पर, जहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी उन मुद्दों की जो सीधा आपके यूपी पीसीएस मेंस के परीक्षा से जुड़े हैं। आज का टॉपिक बेहद नया लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 की। आइए इसे बहुत आसान और रोजमर्रा की भाषा में समझते हैं। जानते हैं आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। देखिए, ये कोई गैस नहीं है जो हरा रंग लिए हो। दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो पानी से निकाला जाता है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा किसी कोयला या तेल से नहीं बल्कि सौर, पवन या हाइड्रो पावर से ली जाती है। मतलब कोई प्रदूषण नहीं, कोई कार्बन नहीं, बस पानी, बिजली और तकनीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी दिशा में एक बड़ी पहल की है। मार्च 2024 को ग्रीन हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसका मकसद है राज्य को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करना। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। इसका उपयोग होगा फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में, रिफाइनरी और सीएनजी की जगह, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भारी ट्रकों में, यहाँ तक कि स्टील और ग्लास इंडस्ट्रीज में भी। मतलब आने वाले समय में हाइड्रोजन यूपी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। चलिए जान लेते हैं योजना में मिलने वाली सुविधाएं। निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने कई आकर्षक ऑफर दिए हैं। जैसे अगर कोई उद्योग यहाँ यूनिट लगाता है तो उसे 10 से 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। पहली 5 परियोजनाओं को 40% तक के विशेष सब्सिडी मिलेगी। सरकारी जमीन पर प्लॉट लगाने पर 1 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष का रेट, मतलब लगभग फ्री। बिजली पर छूट, स्टैम्प ड्यूटी माफ और जल की विशेष उपलब्धता, ये सब सुविधाएं नीति में दी गई हैं। इस पूरी नीति की एक नोडल एजेंसी भी है जो कि है यूपी नेडा, यानी उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। चलिए जान लेते हैं जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 से इसका क्या संबंध है। जीएस पेपर 5 से अगर जोड़ा जाए तो ये टॉपिक आता है ऊर्जा संसाधन, पर्यावरण स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा नीतियां। अब अगर जीएस पेपर 6 की बात करें तो इसका संबंध है नीति निर्माण, सुशासन, नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। अब बात करते हैं इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। पानी की बहुत खपत होती है। 1 टन हाइड्रोजन के लिए लगभग 9000 लीटर पानी लगता है। उत्पादन तकनीक अभी महंगी है और सबसे बड़ी बात, अभी तक मांग उतनी बनी नहीं है, लेकिन नीति के जरिए सरकार इन सभी मुद्दों को भी कवर करने की कोशिश कर रही है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव यानी कि यूपी पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए और इसके संभावित लाभों का विश्लेषण कीजिए। हमारा दूसरा सवाल है, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, सरकारी नीति निर्माण में पारदर्शिता, सुशासन और नवाचार का क्या महत्व है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति को उदाहरण के रूप में समझाइए। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 की पूरी कहानी। एक ऐसी पहल जो राज्य को पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में लिखिए आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। मिलते हैं एक और करंट और परीक्षा फ्रेंडली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए बातें यूपी की। धन्यवाद। जय हिंद।